नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। मुद्दे पर बात करेंगे दिल्ली रोहिणी में जो कोर्ट रूम के अंदर जो गोलीकांड हुआ है, आप सबसे छिपा नहीं हुआ है, उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें और सेक्रेटरी की बात करें तो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी करनाल से मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। अगर हम सिक्योरिटी के मद्देनज़र बात करें कि करनाल कोर्ट में कितनी सिक्योरिटी है और क्या वैसी दशा या वैसा कोई हालात करनाल में ना पैदा हो जाए, उसको मद्देनज़र रखते हुए करनाल कोर्ट कितनी सिक्योर है अपने आप में, तो प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे गोलीकांड के बाद की अगर हम बात करें करनाल कोर्ट की, तो करनाल कोर्ट कितनी सिक्योर है? देखिए, मैं ना अपने बार की तरफ से आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ करनाल की आवाज़ का। आप बहुत अच्छा एक आपने आज विषय दिया हमारे पास। करनाल कोर्ट्स का अगर कंसिडर किया जाए तो करनाल कोर्ट्स तो लगभग सिक्योर हैं, बट देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे पीछे भी आप लोगों ने देखा, आपने कवर भी किया उस चीज़ को। हमारे जो चैम्बर्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि हमने अपने तरफ से 2 एम्प्लॉय रखे हुए हैं सिर्फ, क्योंकि दोनों एक गेट पे एक एम्प्लॉय रहता है हमारा। तो हमने काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट करी हुई है, काफ़ी टाइम से हमने ये भी रखा हुआ है कि हमारे को प्लीज़ यहाँ पर एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए हमारे चैम्बर कोर्ट्स के आगे, चैम्बरों के आगे, ताकि पीछे भी देखिए 2 इंसिडेंट हो चुके हैं यहाँ पर। एक इंसिडेंट तो हुआ था कि चैम्बर में आकर मार पिटाई की गई हमारे वकील साथी के साथ। बिल्कुल, मतलब वकील साथी तो ना कह सकते हैं कि भाई क्लाइंट्स ने आपस में झगड़ा किया एक दूसरे के साथ। और दूसरा सुबह एक बार आके एक लड़की को यहाँ से जबरन लेके गया। नो डाउट वो लड़की अपने परिवार के उसने बाद में बयान भी दिया, बट जो हुआ सबने देखा, कैमरा में रिकॉर्डिंग। एक हाल ही में सुसाइड भी कमिट हुआ है यहाँ पर। हाँ, वो चीज़ें भी हैं। वो सुबह हमारे एडवोकेट थे साहब को अपना काफ़ी प्रोनाउंड एडवोकेट थे, और उन्होंने यहाँ पर अपने आप को सुबह अपने आप को गोली मारी जैसे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उस पर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई जो अभी ये सिक्योरिटी दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली के अंदर जो हुआ बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स था। क्योंकि एडवोकेट की वर्दी के अंदर जाकर गन्स लेकर जाना कोर्ट के अंदर, और सिक्योरिटी पूरी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ठीक है एडवोकेट्स को वो लोग पुलिस वाले स्पेशल फैसिलिटीज़ दे देते हैं, अभी थोड़ा सा नहीं, लेकिन जहाँ पर वेपन्स कैरी करके ले जा रहे हैं तो वहाँ पर उनके क्या था, सिक्योरिटी मशीन्स लगी हुई हैं, स्कैमर्स हैं, जैमर्स हैं, वो सारा कुछ पता लग जाना चाहिए उनको कि भाई प्रीमिसेस के अंदर एक गन लेके जा रहा है कोई आदमी। तो वहाँ तो लैप्सेस था ही। खैर उन्होंने जल्दी पुलिस ने रिपल्स बैक किया और वहाँ पर उनको दोनों को मार गिराया। हमारे शायद एक एडवोकेट की भी वहाँ पर इस हादसे में जान गई। हमारे यहाँ पर भी अगर आप देखें, आज यही डिस्कशन हो रही थी मेरी, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उन्होंने स्पेशली इसको बड़ा सीरियसली लिया, और जल्दी ही शायद हम अपने एडवोकेट्स के लिए अलग से एक हमारा यहाँ पर ग्रेड है, वहाँ से हम सिर्फ स्पेशली एडवोकेट की एंट्री करने जा रहे हैं जी। तो भी देखते हैं सेंजर साहब से हमारी इस बारे मीटिंग होगी आज। तो हमारी जुडिशरी भी हमारे लिए काफ़ी ध्यान रखती है। पीछे हमारे गेट्स हैं ऊपर, वो भी काफ़ी टाइम से हमने सिर्फ एडवोकेट्स के अलावा जो बुज़ुर्ग आदमी हैं 65 साल से ऊपर, उनकी एंट्री होती है। और ये एडवोकेट्स की एंट्री यहाँ से हमने कोशिश यही करते हैं कि कम से कम रजिस्ट्रेशन हो, कम से कम एंट्री पॉइंट्स हो, ताकि ये बिल्डिंग सिक्योर रह सके। बट जो आदमी ये प्लान करके आता है, सारा कुछ करके आता है, तो हमें तो यही देखना चाहिए कि पुलिस को थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए और अपनी CID को हमेशा ध्यान रख के उसको हिसाब से ही कार्यरत रखना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि भाई कैंपस के अंदर अगर कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो दे शुड हैव अ प्रॉपर इंटेलिजेंस रिगार्डिंग दैट। बिल्कुल, है ना। अगर इंटेलिजेंस उनके पास होगी तो वो चीज़ें आराम से रोकी जा सकती हैं। तो जो भी हुआ बहुत शर्मनाक, और हमारे हिसाब से आई कंडेम दिस थिंग्स, और इसके ऊपर हमारे को लगता है एक अपना दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। SP साहब से हम इस बारे में मीटिंग भी करेंगे जल्दी, कि हमारे को भी हमारी सिक्योरिटी, एडवोकेट्स भी, वी आर ऑल्सो द ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, तो हमारे को भी इसके प्रति थोड़ा सा, हमारे चैम्बर्स के प्रति, क्योंकि वहाँ पर देखिए सिक्योरिटी के हमारे पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। बिल्कुल, और हमारे पास इतना फंड्स भी नहीं है कि हम लोग वहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी की अरेंजमेंट कर सकते हैं। नो डाउट हमने CCTV कैमराज लगाए हैं, लेकिन CCTV कैमरा से हमारी सिक्योरिटी पुख्ता नहीं हो जाती। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई इस कैंपस को प्रॉपरली एक बाय वे ऑफ एक जिप्सी मिल जाए एटलीस्ट, जहाँ पर 2-4-5-2-3 पुलिस वाले ही खड़े रहें, क्योंकि जो चोर होता है या जो क्रिमिनल आदमी होता है पुलिस से ज़रूर घबराता है। जी बिल्कुल, सर का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से एक बहुत बड़ी चूक हो सकती है। क्योंकि उस समय, जिस समय कोई प्लान करके आता है तो उस समय वो मतलब पूरा नोटिस करके ही एंट्री करता है। वो ये नहीं है कि सेम डे उसने सोचा और सेम डे उसने
कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा प्री प्लान चलता है। और सबसे बड़ी बात है आवाजाही की अगर बात करें तो कोर्ट ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दिन में हज़ारों लोग विज़िट करते हैं। कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी के कोई कोर्ट के डेट्स हैं, कोई हमारे बुज़ुर्ग हैं। तो हमारे साथ हरीश जी मौजूद है। हरीश जी, आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जैसे प्रधान जी ने बताया है कि सिक्योरिटी का फेलियर रहा है दिल्ली कोर्ट के अंदर, जो भी हुआ वो गलत हुआ और उससे जो है बहुत बड़ा चैलेंज हमारे एडवोकेट्स जो ब्रदर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी हमारे सामने आया है। और ऐसी ही घटना करनाल में घटित ना हो, इसको लेकर जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं कि एसपी और डिस्ट्रिक्ट जज के साथ जल्दी एक मीटिंग करेंगे, तो वहाँ ये इशू हम लोग रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे भाइयों की सुरक्षा सबसे पहले है। लेकिन जो उस दिन की घटना हुई उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अगर पुलिस चाहती तो ये घटना रोकी जा सकती जी, क्योंकि वहाँ तो बड़े हाई लेवल का सिक्योरिटी सिस्टम है। सीआरपीएफ भी वहाँ या केंद्रीय रिजर्व पुलिस भी वहाँ है और भी उनकी अपनी व्यवस्थाएं भी हैं दिल्ली की। अगर हम बात करें करनाल उसके मुकाबले में बड़ी छोटी कोर्ट है। अगर यहाँ इस तरह की किसी घटना को कोई अंजाम देना चाहे तो वो रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ऐसी घटना बहुत आसान है हो जाएगी। वहाँ तो सिक्योरिटी लेवल हाई था और यहाँ सिक्योरिटी लेवल के नाम पे जो है वो जो इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं वो भी हमें पता नहीं कि वो वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, वो देखने लायक है। उसको वो सारा सिक्योरिटी सिस्टम को दोबारा रिवाइज करने वाली और रिव्यू करने वाली बात है। और दूसरा, अभी जस्ट फिलहाल जो है इसी सिक्योरिटी सिस्टम को देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्शन जज साहब ने एक सिक्योरिटी वाल जो है वो भी खड़ी करवाई है। हमारे यहाँ एक सिक्योरिटी वाल बन चुकी है, लगभग उसका काम कंप्लीशन की तरफ है। और जो घटना उस दिन हुई उससे सबक लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और उसको देखते हुए जो है हमारी जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद और उसको दुरुस्त करना चाहिए। और बाकी जैसे प्रधान जी बता रहे हैं कि हमारे चैम्बर्स की तरफ भी सिक्योरिटी जो है वो कम है, ये तो चलो जो मुलजिम थे अब उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने जो है वो कोर्ट रूम के अंदर जाके, क्योंकि वो मरने और मारने के लिए आए थे, क्योंकि आप कह सकते हैं प्लान ही था। हाँ, प्लान था, क्या कह सकते हैं, वो 100% प्लान था, रेकी हुई थी उसकी। और 2 बदमाश जो है वो आदमी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं जो उनको वहाँ तक कोर्ट रूम तक लेके गए। और बल्कि उनका तो प्लान ये था कि वो अंदर गोली मारने के बाद वापस कार से जो है, मतलब उनकी ये देखें हिम्मत कि वो ये सोच रहे थे कि हम इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से सेफली निकल जाएंगे। तो लेकिन मैं एक वो कह रहा हूँ, ये तो उन्होंने कोर्ट रूम चूज़ किया। अगर वो लोग इसको किसी एडवोकेट के चैम्बर को चूज़ करें बहुत बड़ा तो हमारे वकीलों के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो हमारे पार्ट पे, जैसा प्रधान जी बता रहे हैं, हम अपने पार्ट पे भी दुरुस्त करेंगे और प्रशासन से मिलकर जल्दी इस बारे में हम लोग एक मीटिंग जो उनके साथ करके और कोई ना कोई पुख्ता व्यवस्था जरूर करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हर किसी का यही कहना है कि किस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया है और वो प्लान था। तो इस तरह की कोई घटना करनाल में ना हो, तो इसके लिए हमारे सेफ्टी ज़रूरी है कि ऐसी कोई घटना करनाल में ना घटे। तो सुमित जी, आप क्या बोलेंगे इस पर? जो पिछले दिनों दिल्ली में शूट आउट हुआ रोहिणी कोर्ट में, वो बहुत ही गलत हुआ। उसके लिए मैं तो क्या पूरी करनाल बाग और हरियाणा के बाद इसको कंडेम करते हैं। जो कुछ जो दैट शुड नॉट बी हैपन, ये सीधी सिक्योरिटी लैब्स की वजह से हुआ है। और जब आप ये सोचिए कि जब कोर्ट में जहाँ पे इतनी पुलिस होती है, इतनी सर्वेलेंस वगैरह होता है, अगर वहाँ पे इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो आम जगह तो कुछ नहीं हो सकता है। और करनाल कोर्ट की अगर मैं बात करूँगा तो हमारी इस चीज़ के रिगार्डिंग, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एसपी साहब से, डिस्ट्रिक्ट जज से भी हमारी बात हुई है कि यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी के पॉइंट्स हैं, एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट्स हैं, उस पर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा की जाए। जैसा कि हर किसी का यही कहना है, क्योंकि अगर हम 1 महीने के दौरान की बात करें तो कोर्ट में मेजर 2 घटनाएं हम देख सकते हैं। एक अर्ली मॉर्निंग आके एक एडवोकेट सुसाइड कमिट कर लेते हैं और एक लड़की को किडनैपिंग का मामला आए, या लड़की ने बाद में जो भी बोला कि उसकी फैमिली थी, बट जिन हालातों में गार्ड ने हर चीज़ देखी उसमें यही पता चलता था कि उसे किस तरह से ज़बरन उठा के लेके गए, इवन बालिग थी वो लड़की। चलिए, जो भी घटना हुई, अगर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम होते तो उसे होल्ड किया जा सकता था, बट गार्ड सिर्फ एक ही ऑन द स्पॉट था। सर, राइट है? तो अगर उस दिन भी सिक्योरिटी के अच्छे पुख्ता इंतजाम होते तो उस लड़की को बचाया जा सकता था। हालांकि बाद में उसने बयान ये दिए कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई, लेकिन जितना वो चिल्लाई और चीखी, उससे ये आसपास के देखने वालों को नहीं लगा कि वो अपनी मर्ज़ी थे।
देखिए मैं वही इसी बात को रिपीट करता हूँ, हमारे पास 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं गेट्स के ऊपर, एक नंबर गेट पे होता है, दूसरा 2 नंबर गेट, उसके अलावा हमारा स्टाफ रहता है वहाँ पर। लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बंदूक के आगे थोड़ी हिम्मत किसी की भी कम है, और इतने वहाँ पर इतने लोग आए थे। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पर पुलिस की जिप्सी खड़ी होती तो शायद उनकी हिम्मत ही ना पड़ती पहले वहाँ पर घुसने की कैंपस, बिल्कुल, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने पूरा सिस्टम के साथ करा हुई थी, रेकी कर रखी थी कि यहाँ पर कोई यहाँ पर इस तरह का इंतजाम नहीं, तभी उस लड़की को लेके गए यहाँ से। चलो वो लड़की का अपना परिवार था, उससे हमें उसका, लेकिन हमारे लिए वो सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से वो लोग आए, एकदम अंदर एंटर करे और एकदम जिस हिसाब से लड़की को मारते पीटते लेके गए, तो हमें उसका परिवार है, लड़की ने कंप्लेंट करना चाहे ना, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल था कि हमारे को इन्फॉर्म करना था, हमने इन्फॉर्म कर दिया। आगे जो पुलिस की कार्रवाई है पुलिस ने करनी है, लेकिन अगर वही मैं कहता हूँ कि अगर वहाँ पर गेट के ऊपर अगर जिप्सी खड़ी होती पुलिस की तो उनकी हिम्मत ही ना पड़ती वहाँ पर एंटर करने की, क्योंकि देखिए सबसे पहले उनको, मैं तो यही चाहता हूँ एसपी साहब से भी एक बार करता हूँ कि अब देखिए अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है दिल्ली के अंदर, तो हमारे को एटलीस्ट हमारे एक जिप्सी प्रोवाइड कराई जाए यहाँ पर हमारे चैम्बरों के आगे, ताकि जो भी क्रिमिनल आदमी है वो अगर ऐसी हरकत करे तो उसी कहीं साथ स्पॉट हो जाए। जैसा कि मुद्दा बिल्कुल सही है और डिमांड भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हज़ारों लोग, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, हज़ारों लोगों की अगर बात करें तो करनाल कोर्ट में बुज़ुर्ग, बच्चे, महिलाएं, हज़ारों लोग छोटे छोटे से लेकर बड़े कार्यों के लिए करनाल कोर्ट में ज़रूर विज़िट करते हैं। तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। और मुद्दा जो करनाल बार एसोसिएशन की तरफ से उठाया जा रहा है वो बिल्कुल जायज़ मुद्दा है। अगर आप भी सही सपोर्ट करते हैं तो खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़, रचना तलवार के माध्यम से सीधी तस्वीर।